थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर हम लोग एक जबरदस्त बेहतरीन सेशन में, मॉर्निंग सेशन में वेलनेस एकेडमी में आज फिर से हम लोग हाजिर हैं 6:30 से लेकर 7:30। और हम सबके लाइफ के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है। ये पूरा का पूरा 1 घंटा, और इस पूरे के पूरे 1 घंटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सबके कंट्री मेंटर वन एंड ओनली पवन मलिक सर को जितना ज्यादा थैंक्स कहा जाए वो कम है। तो मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा हम सबके कंट्री मेंटर के, जिन्होंने ये सुबह के सेशन को डिजाइन किया और हम लोगों को ये हेल्थ को गुणात्मक रूप से सुधार करने के लिए इस सेशन को बनाया, और काफी सारे लाइफ चेंज हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम इकबाल अंसारी है, मैं सिमराही बिहार से बिलोंग करता हूँ, और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जो हर घर में ये परेशानी आजकल आने लगी है, और वो टॉपिक है आज हमारा ज्वाइंट पेन। बिल्कुल आपने सुन लिया, ज्वाइंट पेन की मैं बात करने जा रहा हूँ। कोई ऐसा घर पूरे भारत में नहीं है जिस घर में ज्वाइंट पेन की समस्या नहीं है आज के डेट में। और पहले के जमाने में ये कहा जाता था कि 60, 65 साल, 50 साल की उम्र में ज्वाइंट पेन आता है, लेकिन अब वो धारणा बदल चुकी है। आज 35 साल के लोग, 28 साल के लोग, 25 साल के लोग भी बोलते हैं कि यार कमर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, थकावट सी फील हो रही है। इस तरह की बातें आने लगी है। एज अब मैटर नहीं करता, कुछ तो कारण रहा होगा। तो चलिए आज हम इसको समझते हैं अच्छे से। ज्वाइंट पेन का मतलब क्या है? शरीर जो हमारा बना है, ये सर से लेकर के पांव तक, नीचे तक, इस पूरे शरीर को बनने में जो मैकेनिज्म है वो पूरे हड्डियों से बना हुआ एक स्केलेटल है, शारीरिक ढांचा है, और वो फ्लैट, वो जोड़ है, छोटे छोटे जोड़ है, हर जगह पे जोड़। आप अगर अपने हाथ को ही देख लें तो एक ज्वाइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ज्वाइंट है, इस उंगली में 3 जगह ज्वाइंट है, 1 2 3। अब सोचिए इस तरह के कितने सारे ज्वाइंट हमारे पूरे बॉडी के अंदर होंगे, और ये एक साथ फिक्स जुड़े हुए नहीं है। एक साथ अगर हमारे दिमाग में ये बात चल रहा है कि ये फिक्स जुड़ा हुआ होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी फिक्स्ड जुड़ा हुआ नहीं है। इस दोनों, जहां पे ये ज्वाइंट है ना, वहां पे एक लुब्रिकेंट टाइप का, जिस तरह से हमारे गाड़ी में समय समय पे जहां से आवाजें आती हैं वहां पे मोबिल डाला जाता है ताकि वो स्मूथ रनिंग करे, उसी तरीके से उस ज्वाइंट के पास साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी वजह से वहां चिकनाई होती है, और जैसे ही हम इसको मुड़ते हैं हाथ को, ऐसे मुड़ जाता है। और चूंकि वहां पे चिकनाई है तो आवाज के साथ दर्द नहीं। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ता जाता है और वो चिकनाई जब सख्त होता जाता है, तब हमें दर्द का एहसास होता है, और उस दर्द को हम ज्वाइंट पेन कहते हैं। ज्वाइंट पेन में होने वाले दर्द में जैसे जकड़न, शरीर में जकड़न हो, ऐसा लगा जैसे जरा सा हिल रहे हैं तो दर्द हो रहा है, जलन होना, सूजन होना, या चलने फिरने में दिक्कत होना। और जोड़ तो आपको पता ही है, जहाँ पे 2 हड्डी आपस में जुड़ी होती है उसे जोड़ कहते हैं। तो वहां पे दर्द हो जाना, कंधे में, कोहनी में, कलाई में, टखने में, कमर में, उंगलियों में, कहीं भी हो सकता है। इसके मेन कारण क्या है अगर मैं बात करना चाहूँ तो? और इन जोड़ों में जब सूजन आती है, जब इसमें जब घर्षण होता है, जैसे इस तरह से जुड़ा हुआ है, जब इससे मुड़ेगा तो ये घर्षण होगा, आपस में घिसेगा। घर्षण, पोषक तत्वों की कमी, चोट और अन्य सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ज्वाइंट पेन होता है। इसके मुख्य लक्षण क्या है, कैसे समझेंगे कि आपको ज्वाइंट पेन हो रहा है? जोड़ों में दर्द कराना, चलने फिरने में दिक्कत होना, जोड़ों में सूजन हो जाना या गर्म लगना, जहां जहां जोड़े वहां पे गर्माहट का आ जाना, मतलब जहां पे जोड़े वहां पे आपको गर्म का महसूस हो जाना, हीट महसूस हो जाना। जोड़ों में सूजन या गर्माहट, सुबह उठने पे जकड़न, जोड़ से आवाजें आना, कड़क कड़क की आवाजें, जब हम चल रहे होते हैं या तो आवाजें आने लगती है, कड़क कड़क की आवाज आने लगती है, तो वो भी ज्वाइंट पेन का कारण है, लक्षण है। सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो जाती है, परेशानी होने लगती है, थकान लगने लगती है, थकान और कमजोरी का हो जाना। अब ज्वाइंट पेन में होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं कि ज्वाइंट पेन तो ठीक है, चलो जोड़ में दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है? कारण तो होना चाहिए, कुछ न कुछ कारण है। तो सबसे पहला कारण है ग्रोइंग एज, यानी उम्र का बढ़ना। उम्र, अगर किसी का उम्र 50 साल है
55 साल है, 60 साल है, अगर वो कह रहा है कि मुझे जोड़ों में दर्द है तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उम्र बड़ा है तो दर्द हो सकता है। सवाल ये क्यों होता है? तो जो कार्टिलेज होता है ना वो पतला होता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है कार्टिलेज पतला हो जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि हमारे जोड़ों में घर्षण होता रहता है, वो आपस में घिसता रहता है। अगर इस तरह से जोड़ है और जैसे ही हम इसको मोड़ेंगे तो ये आपस में घिसेगा, तो पूरी जिंदगी जब ये घिसता चला जाएगा तो वो धीरे धीरे पतला भी होता चला जाएगा। यूज बहुत ज्यादा हो जाता है पैरों के, क्योंकि बिना पैर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, बिना चले फिरे कोई काम नहीं होने वाला। तो कार्टिलेज का पतला होना एक सबसे बड़ा कारण। और दूसरा जो कारण है वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा तो भी दर्द होने लगती है। थायराइड में भी आपको दर्द देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वहां पर हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से जब डिसऑर्डर होता है, जब हार्मोन कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज ही बोला जाए, जब डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? सही तरीके से काम ना करना। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको कहीं भी किसी तरह की दर्द हो सकती है, जोड़ों में भी दर्द हो सकती है। अर्थराइटिस हो जाना, ओस्टोआर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस यानी हड्डियों संबंधी बीमारियां हो जाना, दर्द हो जाना, इंजरी हो जाना, गिरने से, गलत पोस्चर में सोने से, चलने से, उठने बैठने से। अगर आप सही पोस्चर में बैठ भी नहीं रहे, चल भी नहीं रहे, तो भी आपको ये दिक्कतें आ सकती है। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है, यानी ज्यादा देर तक बैठना, ज्यादा देर तक बैठे रहना। जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है 9 to 5 की और वो कुर्सी पे पूरा दिन बैठा हुआ है, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, तो उनको तो नेसेसरी 100% उनको ज्वाइंट पेन आने वाली है, और उनको ज्वाइंट पेन की शुरुआत कमर से होगी, होना ही होना है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसी। अगर आपके शरीर में कुछ विटामिन की अगर कमी हो गई, जैसे विटामिन डी, मिनरल्स की कमी हो गई जैसे कैल्शियम, ओमेगा 3, इस तरह से अगर कमी हो रही है, रोज कमी हो रही है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही नजदीक हो ज्वाइंट पेन को लेकर के। और सबसे ज्यादा बड़ा कारण आज के डेट में जो भारत में है ज्वाइंट पेन का, जिसका कोई उम्र से लेना देना नहीं है, और वो कारण है मोटापा। यस, आपने सही सुना, ओबेसिटी। ये सबसे बड़ा कारण है बिना किसी एज फैक्टर के। आप इसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना भी करो, आपका इंजरी भी ना हुआ हो, आपको अर्थराइटिस भी ना हो, आपको थायराइड भी ना हो, आपको डायबिटीज भी ना हो, आपका यूरिक एसिड भी ना बढ़ा हो, आपका उम्र भी ज्यादा नहीं हो, विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी भी ना हो, फिर भी ये दर्द हो सकता है अगर आप मोटे हो। अब सोच के देखो। तो ज्वाइंट पेन होने में सबसे बड़ा रिस्क अगर कुछ है तो वो है आपका वेट का बढ़ा होना। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम अपने वेट को हम मैनेज रखें। अगर वेट मैनेज नहीं रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ी आ सकती है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये समझते हैं कि किन किन पोषक तत्वों की कमी की वजह से ज्वाइंट पेन होता है। तो सबसे पहला विटामिन डी, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम, चौथा विटामिन के टू, वेरी वाइटल ज्वाइंट पेन के केस में, बहुत वाइटल। ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोलेजन, प्रोटीन, ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन, नेचुरल ज्वाइंट न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोसामाइन, यानी प्राकृतिक रूप से ज्वाइंट को जोड़ने वाला, जो ज्वाइंट के लिए प्राकृतिक रूप से बना हुआ पोषक तत्व अगर कोई है नंबर 1 पे अगर बात किया जाए तो वो है ग्लूकोसामाइन। आप सोच के देखो, इसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते ग्लूकोसामाइन को, अगर आपने डायबिटीज नहीं है तो। इसकी बात भी मैं बाद में करूंगा क्योंकि समय काफी कम होता है। अब आगे मैं बात कर रहा था मोटापा और ज्वाइंट पेन। सिंपल सी बात है, मोटापा बढ़ा, शरीर का वेट बढ़ गया। अब वेट बढ़ने से घुटनों में, टखनों में, कमर के ज्वाइंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारा बॉडी कितना दबाव सह सकता है ये जानना सबसे जरूरी है। और ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका बीएमआई, आपका आईबीडब्ल्यू। अब बीएमआई क्या है, आईबीडब्ल्यू क्या है, शॉर्ट में समझिए। बीएमआई का मतलब होता है कि आपका हाइट और आपका वजन, इन दोनों का अनुपात हर हालत में 24.9 से कम होना चाहिए। अगर ये बढ़ा हुआ है इट मीन आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है, तुरंत इसको 24.9 से लाने की जरूरत है। भले आपका 1% बढ़ा हो, 2% बढ़ा हो, उसको तुरंत 24.9 के अंदर लाने की आवश्यकता है, अदरवाइज वो ज्वाइंट पेन क्रिएट कर ही देगा। एक भी ऐसा मोटा आदमी नहीं है जो ये कह सकता है कि मुझे ज्वाइंट पेन नहीं है या नहीं है या ऐसी कुछ नहीं है, ज्वाइंट पेन स्टिफनेस नहीं है, होना ही होना है।
अब IBW क्या है? आइडियल बॉडी वेट। आप अपने हाइट को सेंटीमीटर में नाप लो। फॉर एग्जांपल मेरा हाइट 165 सेंटीमीटर है जेंट्स के लिए। आपका हाइट सेंटीमीटर में नाप के उसमें से 100 माइनस कर दो, जो बचा वो आपको आइडियल बॉडी वेट बॉर्डर लाइन है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। मैक्सिमम वेट जो आपका शरीर आसानी से सह सकता है, आपका पूरा एस्केलेटल जो ढांचा है शरीर का वो आसानी से सह सकता है, वो आपको कभी जॉइंट पेन नहीं होने देगा वेट की वजह से, तो वो है आइडियल बॉडी वेट। तो मेरा 165 सेंटीमीटर है, तो मेरा आइडियल बॉडी वेट कितना हुआ? 65 किलो। और मैं आज अंडर 65 हमेशा हूं पिछले 2 सालों से। 66 तो दूर की बात है, 65 किलो 100 ग्राम नहीं हुआ। 64, 63, 62 मैं इसको मेंटेन करके रखता हूँ। पहले मेरा वजन 87 किलो हुआ करता था, मैंने उसको रिवर्स किया और आज मैं 62 से 64 के बीच हमेशा रहता हूँ। चाहे मैं अपने लाइफ स्टाइल को भी उस तरह से मैनेज कर चुका हूं, तो हमें सबको मैनेज करना पड़ेगा, वेट को कंट्रोल रखना पड़ेगा। आइडियल बॉडी वेट से -2 kg द बेस्ट। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है तो हमारा कार्टिलेज तेजी से घिसता है, क्योंकि वेट ज्यादा पड़ रहा है। अब सोच के देखो, अगर मैं आपको ये सिर्फ 250-300 ml की कप है, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये 300 ml की कप लेके पूरे दिन ऐसे खड़े रहो, कितने समय तक आप खड़े रह सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कितने देर तक ये हाथ ऐसे ही स्टेबल रहेगा? एक समय आएगा 2-4 घंटे बाद जब आपको लगेगा कि ये कप हाथ से गिर जाएगा। जब हमारा बॉडी, हमारा ये हैंड 300 ग्राम वेट को नहीं झेल सकता पूरा दिन, तो आपके शरीर पे अगर 20 किलो वेट एक्स्ट्रा है तो क्यों झेल लेगा? इसका कैपेसिटी होता है किसी भी चीज का। अब जैसे इस कप की कैपेसिटी है 300 ग्राम पानी, अब इसमें हम 500 ग्राम पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी बाहर आएगा, बर्बादी होगी। तो उसी तरीके से हमारा बॉडी का आइडियल बॉडी वेट उससे ज्यादा हमारा बॉडी सहने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो बॉडी मैकेनिज्म है इससे ज्यादा की इजाजत नहीं देता। ऊपर वाले ने बनाया है इतना ही वजन तुमको सहना है 65 किलो। अब मैं इसको 70 कर लूं तो ये 5 किलो बढ़ा है, ये 5 किलो नहीं बढ़ा, 4 से गुना कर लो कम से कम। 4 से गुना करने का मतलब 5 चौका 20। अगर आपका वजन 5 किलो ज्यादा है तो 20 किलो का प्रेशर पूरे बॉडी पे पड़ता है। अब आप सोच के देखिए, ये प्रेशर 24 घंटा हर रोज पड़ रहा है। आप सोए हो फिर भी एक्स्ट्रा वेट लेके सोए हो, चल रहे हो एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हो, कितना करोगे मेरे भाई? और यही इसी वजह से आपके ज्वाइंट कमजोर होने लगते हैं, आपके कार्टिलेज पतले होने लगते हैं, घिसने लगते हैं और स्टिफनेस आने लगती है, वहां पकड़न आने लगती है, वो सूखने लगता है, वो खत्म होने लगता है और आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। और फिर जब आपका वेट बढ़ा तो उस हिसाब से आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, कैल्शियम लेना पड़ेगा, वाइटामिन लेने होंगे, मिनरल्स लेने होंगे, वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। वजन बढ़ जाना मतलब पोषक तत्व का भी तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा, आप पूरा कर ही नहीं पाओगे तो दर्द तो आना निश्चित है। तो इसलिए 1 किलो वजन यानी 4 गुना ज्यादा इफेक्ट करता है बॉडी और इसकी वजह से आपको अब ज्वाइंट पेन में अब हम इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो सिंपल, आप कैल्शियम प्लस विटामिन D3 का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सुबह सुबह ये विटामिन डी मैंने अभी स्प्रे किया है अंडर दी टंग। तो विटामिन डी लेना होगा, कैल्शियम लेना होगा, ओमेगा 3, और ओमेगा 3 में सबसे बेस्ट ऑप्शन फिश ऑयल यानी हमारा जो क्रिल ऑयल है उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि वो अकेला नहीं है, ओमेगा 3 तो है ही, साथ में एस्टाजेंथिन है जो आपको अलग वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपके ज्वाइंट में आराम देगा, ज्वाइंट पेन में आराम देगा। और कोलाजन तो मैं क्या बताऊं, इससे अच्छा कोई सप्लीमेंट नहीं हो सकता जो आपके कार्टिलेज को रिपेयर करे। सीधा कार्टिलेज जो आपका घिसा है ना उससे वो रिपेयर करके पहले की तरह बना देता है। तो कोलाजन बहुत जरूरी पड़ जाता है। फिर साथ पहले ही कहा था, नंबर 1 अगर कोई न्यूट्रिएंट्स है ज्वाइंट के लिए तो वो है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्या करता है? ज्वाइंट के लुब्रिकेशन को बढ़ाता है। लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई को बढ़ाता है। जितना ज्यादा चिकना उतना आराम से हम चल पाएंगे, उतनी कम दर्द होगी। और करक्यूमिन प्लस कभी नहीं भूलना इसे, क्योंकि ये सूजन को कम करने में मदद करता है। किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन अंदर हो बाहर हो उसको खत्म करता है। और साथ ही साथ मैग्नीशियम जो मसल को रिलैक्स करता है। अब मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा? तो भाई साहब मैग्नीशियम मिलेगा CMD से, भरपूर मात्रा में, जितना आपको रोज चाहिए। तो इस तरीके से हम ज्वाइंट पेन पे काबू पा सकते हैं। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि मैं जो भी बता पाया हूं उससे आपका
आपके नॉलेज में, आपकी जानकारी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। इस साथ मैं को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने ऑलरेडी 1-2 मिनट ज्यादा ले चुका हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इकबाल जी। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा आपका जॉइंट हेल्थ को लेके, और वाकई ये बहुत